Good evening, everyone. Welcome to the Global Eye. Today, we meet again with an interesting interactive session with a very popular figure, Jayati Sachdeva. Now, you must be thinking who this personality would be and what we would be talking today about. Jayati Sachdeva is a self taught tarot card reader, dice reader, numerologer, and trainer and founder of 24 Divine Intuition. With 5+ years of experience in providing in depth and intuitive reading and a 5-star rating on Google, Jayati has helped countless individuals navigate life's challenges, uncover hidden truths, and tap into their inner wisdom. So, dear viewers, get ready to explore the realms of intuition, self discovery, and spiritual growth with Jayati as she shares her insights and expertise from the mystical and symbolic world of tarot. So, before we go and have an interactive session with Jayati. Dear viewers, now let me give you a reason why are we conducting this interactive session. There are various arts in this world and people are unaware of. People do not know the influence, people do not know the value, the worth, and people do not know what actually the few arts available on this earth are. But there are few personalities who practice these arts and they contribute to the society, to the nature, and therefore to the world. So today we have with us Jayati Sachdeva. Jayati, we are so happy to have you today. Can you just start by telling what tarot is? बहुत लोगों को पता ही नहीं है tarot reading क्या होता है. So what actually tarot reading is? Tarot often seems mystical to many, right? So in your words, what exactly is tarot reading? Over to you, Jayati. Sure. Thank you so much for inviting me. So tarot cards are just the 78 cards, okay, on which there are symbolic images बने होते हैं through which prediction करी जाती है in basic language. And इस 78 cards को हम deck बोलते हैं, ठीक है? And ये 78 cards दो part में divide हो जाते हैं, major arcana and minor arcana. मेजर अरकाना जो होता है वो हमारी लाइफ के मेजर पार्ट्स के बारे में बात करता है एंड जो माइनर अरकाना होता है वो हमारे माइनर छोटी मोटी चीजों के बारे में बात करता है. बेसिकली अरकाना इज अ सीक्रेट, द हिडन ट्रूथ अबाउट आवर लाइफ, ठीक है? टैरो इज नथिंग, जस्ट बेस्ड ऑन आवर एनर्जी, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी एज्यूम, उन हमारे इमोशंस कैसे हैं उन सबको डिटेक्ट करने के लिए हम टैरो को यूज करते हैं. लाइक टैरो रीडिंग में आजकल मेनली लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए आते हैं, बट टैरो का काम सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं होता. उसका मेन काम होता है लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना, इनसाइट प्रोवाइड करना. बिकॉज आजकल क्या होता है ना कि लोग सोचते कुछ हैं बट दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन इन देयर थिंग्स, राइट? तो टैरो आपको हेल्प करता है गाइडेंस देने में. वो आपकी छोटी से छोटी चीजों के बारे में बताता है, आपके प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताता है कि आप क्या एक्शन लेके चीजों को फॉर योर फ्यूचर इम्प्रूव कर सकते हैं. So basically through tarot, you can ask anything about your career, love life, family, health, like आपके जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट हैं tarots में हर एस्पेक्ट से कनेक्टेड कार्ड्स, लाइक माइनर अरकाना एज आई टोल्ड अबाउट. तो माइनर अरकाना 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप एंड पेंटिकल. लाइक स्वॉर्ड्स इज, अगर हम अपनी बॉडी से कनेक्ट करें, स्वॉर्ड्स का एलिमेंट होता है एयर, एंड एयर की तरह अगर हम नोटिस करें तो इन मतलब हमारे माइंड में थॉट्स एयर की तरह फ्लो करते हैं. देन हम आ जाते हैं वॉन्ड्स पे. तो वॉन्ड्स का जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर. फायर की तरह हमारे होते हैं एम्बिशियस, हमारा करियर, हमारा नेम एंड फेम, राइट? देन हम आते हैं कप्स पे. कप्स होते हैं हमारे इमोशंस, राइट? हमारे बॉडी में लाइक कप्स में क्या फिल होता है? वाटर फिल होता है, एंड वाटर की तरह हमारी बॉडी में इमोशंस होते हैं. तो कप्स जो है वो आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, आपके लव वंस के बारे में बताते हैं. एंड लास्ट दैट इज पेंटिकल, जिसका जो एलिमेंट होता है दैट इज अर्थ, जो कि रिजिड होता है. तो रिजिड हमारी लाइफ में क्या होता है? लाइक मटेरियलिस्टिक चीजें, प्रॉपर्टीज. तो ये सारे ही कार्ड्स हमारी लाइफ से कनेक्टेड है. सो इनसे हम छोटी मोटी चीजें गाइड और प्रिडिक्ट करते हैं. Okay, great. ये तो हो गया टैरो की बात. अब टैरो रीडिंग जो है, लाइक टैरो इज अ डिविएशन टूल, राइट? भगवान से या यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने का एक तरीका है टैरो. अब यूनिवर्स हमसे बहुत तरीकों से कम्युनिकेट करता है, चाहे बाय सीइंग कंटिन्यूअस नंबर्स, बाय टेलिंग साइंस फ्रॉम द आउटसाइड, लाइक एनिमल दिख जाना या फिर बर्ड्स दिख जाना, बटरफ्लाई दिख जाना.
दैट इज द थिंग ना कि यूनिवर्स उन चीजों के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर। तो टैरो एक मीडियम है टू कनेक्ट विद द गॉड। व्हेन वी डू टैरो रीडिंग, हम मेडिटेट करके यूनिवर्स से लिंक बनाते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि लाइक आप हमें गाइड करिए इन कार्ड्स के माध्यम से कि ये जो पर्सन आए ये क्या जानना चाहिए। इवन बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें बिलीव नहीं होता टैरो पे, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दे है ही। थिंक दे थिंक कि ये चीज उतने अच्छे से रिजल्ट देगी या नहीं देगी, या फिर बहुत लोग डरते भी हैं टैरो रीडिंग कराने से, बिकॉज दे थिंक कि टैरो अगर हम कराएंगे तो पता नहीं उसमें क्या ही आ जाएगा एंड जो चीज आगे हम उसके लिए वेट ही करते रहेंगे। बट टैरो प्रिडिक्टिंग टूल है नो डाउट, बट वो मेनली गाइडेंस के लिए यूज होता है। अगर हम अभी गाइडेंस लेके अपने एक्शन चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आउटकम अपने आप चेंज हो जाएगा। Great. Thank you for enlightening us. Huh, young and old, love life, married life, property, tarot is the solution. And she has clearly told it's not predicting your future, it is guiding you. Wonderful, Jetty. Nice to know about what tarot and tarot reading is. अभी आपने बोला that many people believe that tarot is predicting the future. जो मैं अभी बोल रही थी कि you have made it clear it's not predicting the future. तो जिसके वजह से लोग टैरो रीडिंग करवाने से डरते हैं, एक्चुअली डरते हैं बिकॉज मुझे याद है किसी ने मुझे बोला था टैरो रीडिंग के बारे में। मैंने कहा टैरो रीडिंग पता नहीं क्या है, नहीं नहीं एक बार करवा के देखो। At that point of time, at that point of my life, I was too young. I did not know actually what tarot reading is. But now when I have come to know more about tarot reading, मुझे पता है it's not just predicting future. So, how would you clarify this idea to our viewers today जिनके अंदर वो डर है कि टैरो रीडिंग मतलब पता नहीं इसका क्या है, इसकी वजह से फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है नहीं होता है। बहुत लोग ये मिसकॉन्सेप्शन से भी जी रहे हैं कि नहीं टैरो रीडिंग एक्चुअली आपके फ्यूचर प्रेडिक्ट करते काफी हैं। मिसकंसेप्शन है टैरो के बारे में लोगों के माइंड में। सो इट इज दैट कि टैरो सिर्फ एक प्रिडिक्टिंग टूल नहीं, ठीक है। टैरो जो है हमारी गाइडेंस के लिए यूज होती है। एज आई टोल्ड कि इसमें माइनर अरकाना है, मेजर अरकाना, जो कि हमारी जो डेस्टीन्ड एनर्जी है उसके बारे में भी बताता है, और जो हमारे फ्री विल है उनके बारे में भी बताता है। सो टैरो के अंदर अगर लोग जो मेनली आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एज अ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर के लिए आते हैं, फॉर्चून टेलिंग के लिए आते हैं, बट कोई इसे एज अ गाइडेंस यूज करना ही नहीं चाहता। अगर लोग इसे एज अ गाइडेंस यूज करना स्टार्ट कर दे तो वो खुद के लिए भी रीडिंग खुद निकाल सकते हैं। मैं ओके। आपको जो है एक एग्जाम्पल बताती हूँ। लाइक अगर किसी का क्वेश्चन आया अबाउट कि हमारी बिजनेस पार्टनरशिप लास्ट करेगी या नहीं करेगी, एंड उसमें कार्ड निकल के आता है द टावर का, एंड दैट टावर कार्ड सेज कि थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं, डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। बट अगर अभी ही हम उस कार्ड से गाइडेंस लेके उन एक्शंस को चेंज कर दे तो डेफिनेटली आउटकम विल चेंज। राइट। अगर अभी किसी चीज के बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट लेके चल रही हूँ तो डेफिनेटली वो हाउ कैन कि मैं फ्यूचर में पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। मैं जैसा एस्पेक्ट लेके चलूंगी वैसा ही चीज मुझे मिलेगी। तो ग्रेट। हम टैरो जो है, टैरो की हेल्प से लोग लाइफ में डायरेक्शन मिलती है। हम छोटी छोटी चीजों के बारे में जान सकते हैं एंड उस डायरेक्शन के ऊपर गाइडेंस गेन करके हम अपने एक्शन को चेंज करके ऑल्टर करके एक बेटर फ्यूचर देख सकते हैं। Oh wow, great. So this is really helpful to me personally also. And you explained that tarot is not just a future predicting tool. अभी मुझे भी ये clear हो गया कि it is not just a future predicting tool. It is used for guidance. Besides this, what else can tarot help to reveal? ठीक है, predicting tool नहीं है, आपने कहा कि हमें guide करेंगे, but besides guiding, what else? In what fields or in what arena और किस तरीके से tarot reading हमें और मदद कर सकते हैं? Like what else tarot can reveal? You can continue. ओके, सो यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन कि टैरो, चलो हमने ये बता दिया कि सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्टिंग टूल नहीं होता, इससे गाइडेंस भी पता लगती है। व्हाट एल्स? आज तक बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सिर्फ यही पता था कि टैरो फ्यूचर प्रिडिक्टिंग टूल है। काफी लोगों को पता होगा कि हाँ गाइडेंस के लिए भी यूज किया जाता है,
लेकिन आई कैन से कि बहुत कम लोगों को पता है कि टैरो सिर्फ प्रिडिक्शन या गाइडेंस तक ही सीमित नहीं। इससे हम लाइक अपना वास्तु चार्ट बना सकते हैं। हम्म, तो काफी लोगों को पता है कि टैरो जो है वो एक फ्यूचर प्रिडिक्टिंग टूल है, एंड काफी लोगों को ये भी पता चल गया कि चलो वो एक गाइडेंस टूल। लेकिन सिर्फ टैरो यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्हें यहाँ तक नहीं पता होगा, इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें ये भी रिवील होगा दैट इज के जो टैरो है वो आपको वास्तु के, अपने घर के वास्तु को जानने में हेल्प आउट करता है। आपके घर के वास्तु को जान सकते हैं कि आपके घर के किस एरिया में क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड चीज कि आप इससे प्लानिटरी चार्ट बना सकते हैं। लाइक आप टैरो से अपने हर एक प्लैनेट के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपके इस काम में आपको हेल्प आउट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, एंड जो नहीं कर रहा आप उसकी प्लैनेटरी रेमेडी करके उसे वर्किंग में ला सकते हैं। तीसरी एक और चीज दैट इज कि काफी बार होता है ना कि हम कोई चीज रख के भूल गए या फिर कोई चीज गुम गई, हमें मिल नहीं रही, बहुत ढूंढा नहीं मिल गई। तो टैरो उस लॉस्ट चीज को भी, गुमी हुई चीज को भी बता सकते हैं कि अगर वो आपके होम में है या नहीं, और अगर वो आपके होम में है तो आपके होम के किस डायरेक्शन में वो मिल सकती है। लाइक आपके होम के किस डायरेक्शन में, प्लस उस डायरेक्शन की भी डायरेक्शन पता लग सकती है कि किस डायरेक्शन में वो चीज मिलेगी। एंड इट इज ट्रू, क्योंकि ये चीज मैंने खुद बहुत लोगों की रीडिंग करी है। मेरे पास एक क्लाइंट थे जिनका लाइक एक पाउच मिसप्लेस हो गया था, एंड उसके लिए उन्होंने पूरा होम सर्च करा, उन्हें नहीं मिला। उन्होंने स्पेसिफिक अलमीरा सर्च करी, उन्हें वो चीज भी नहीं मिली। बट थ्रू टैरो हमने वो स्पेसिफिक लोकेशन निकाली, स्पेसिफिक जगह निकाली, एंड उस जगह की भी स्पेसिफिक लोकेशन निकाली कि वो उस अलमीरा में भी किस स्पेसिफिक जगह पे मिल सकती, एंड विद इन अ सेकेंड उन्हें वो पाउच मिला है। एंड oh, ऐसे बहुत really? सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। एंड इसके अलावा हम टैरो से लाइक नेम इनिशियल जान सकते हैं कि अगर किसी को मुझ पे क्रश है या उस पर्सन के बारे में जानना है बट यू डोंट नो द नेम, या फ्यूचर में मुझे कौन अप्रोच करने वाला है, तो उनके नेम इनिशियल्स पता लग सकते हैं, जोडिएक साइन पता लग सकते हैं। एंड बेसिक जो चीजें सबको पता है दैट इज की हिडन फीलिंग्स हो गया, टाइम प्रिडिक्शन हो गया, एंड आपके करियर रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें तो बेसिक है। Great, huh? So I should be able to find out my crush too. Okay, just kidding, but it was really interesting. The entire fact that what else tarot can actually help us. मुझे ये भी सुनने में, हाँ जी, अगर हम टैरो को एज अ लाइक हर चीज के लिए हम एक, जैसे एक होता है कि हम एक्शन लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं, अगर हम टैरो को एज अ गाइडेंस टूल या इन सब चीजों के लिए यूज करें कि अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं कौन सा प्लैनेट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, या होम की मेरी कौन सी डायरेक्शन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, अगर हम ऑटोमेटिकली उन पे रेमेडी करवाएं एंड उनको चेंज करवाएं तो वो चीजें वर्कआउट कर सकती हैं। बिल्कुल। मुझे ये भी सुनने में आया कि क्रिस्टल्स यूज होता है टैरो कार्ड में, टैरो रीडिंग में। हाउ कैन क्रिस्टल्स बी यूज्ड एज रेमेडीज फॉर चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स इंडिकेटेड बाय टैरो और न्यूमेरोलॉजी रीडिंग्स? ओके, सो क्रिस्टल्स जो होते हैं, हमें क्रिस्टल बेसिकली आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ जेमस्टोन। बहुत सारे लोग हैं जो जेमस्टोन पे बिलीव करते हैं, बहुत सारे हैं कि जेमस्टोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, एकदम से उन्हें नहीं सूट कर रहा, तो दे कैन शिफ्ट टू क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू आप चीजों को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज जानने की नीड है दैट इज के टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, या फिर और भी कोई फॉर्म है, ये सारा एक ही पार्ट है, लाइक ऑकल्ट साइंस से ही बिलोंग करता है ये सारी चीज, राइट। तो अगर हम टैरो कार्ड्स भी देखें तो उसके टॉप पे नंबर्स मेंशन है, दैट इज कि टैरो एंड न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एंड क्रिस्टल के थ्रू हम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टल के थ्रू हम उन्हें सिचुएशन पे हेल्प आउट या हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो अपनी चीजों को फास्टर तरीकों से अचीव कर पाए। अब बहुत बार क्या होता है ना, इफ यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास आप जाके बोलो कि मुझे बीपी है, मुझे फीवर है, ठीक है, उन्होंने चलो थर्मामीटर लगा के आपको चेक कर लिया या बीपी की मशीन लगा के चेक कर लिया, यू आर नॉट टेकिंग द मेडिसिन, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपका जो बीपी है वो डाउन आ जाएगा, या आपका बीपी लाइक आपका जो फीवर है वो उतर जाएगा। सेम गोज विद टैरो, अगर आप टैरो रीडर के पास जा रहे हो, आप उन्हें अपनी सिचुएशन बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, वो अपने आप बता रहे हैं आपके बारे में, लेकिन आप रेमेडी कर ही नहीं रहे हो,
सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो चीज आपको रिजल्ट देगी। ओके, तो हम काफी तरीकों से क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। जैसे टैरो पे तो हमने बहुत बात कर ली, अब हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू देख लेते हैं एक बार कि क्रिस्टल को हम कैसे ले सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। सो जैसे फर्स्ट प्लैनेट होता है सन, किसी को अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है या बिजनेस रिलेटेड चीजों के लिए चाहिए हेल्प, तो पायराइट या सनस्टोन वेयर कर सकते हैं, जो कि उनके बिजनेस में उनके सन प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करेंगे। देन हम सेकेंडली आ जाते हैं मून प्लैनेट पे, किसी को अपना मून स्ट्रॉन्ग करना है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, फैमिली सपोर्ट चाहिए, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसके लिए हम मून स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको बस हीलिंग प्रोवाइड करता है ताकि आप आपका जो गोल है आप उन गोल को अचीव कर सकें। ऐसे ही नंबर 3 जैसे जुपिटर होता है, तो जुपिटर के लिए आपको अपनी नॉलेज इन्हांस करनी है, आपको अपने स्टडीज को इन्हांस करना है, तो आप टाइगर आई वेयर कर सकते हैं उसके लिए। Okay. तो इवन आप अगर इसको एज अ प्लैनेट यूज नहीं करना चाहते, तो साइकिक या डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग भी यूज करके आप अपने स्पेसिफिक प्लैनेट को स्टेबल कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24, तो 24 दैट इज 2 + 4 = 6। 6 का प्लैनेट होता है वीनस। अगर आप अपना वीनस इन्हांस करना चाहते हैं या अपने जो साइकिक नंबर है उसी को इन्हांस करके ओवरऑल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, तो आप उस स्पेसिफिक प्लैनेट पे काम करिए, उसके रिलेटेड क्रिस्टल वेयर करिए। क्रिस्टल बहुत तरीकों से सजेस्ट करा जाता है, प्लैनेट पे हो गया, साइकिक डेस्टिनी पर हो गया, आपकी सिचुएशन बेस पर हो गया। जैसे बहुत लोगों का, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप सही नहीं चलते आजकल, राइट, रिलेशनशिप में बहुत लोगों को इश्यू आ रहा है, सेल्फ लव नहीं है लोगों में, तो आप उसके लिए रोज स्पॉट क्रिस्टल ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने में, सेल्फ लव बनाने में, आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। वैसे ही करियर हो गया, कि करियर में भी आजकल बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि वेदर कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, जॉब नहीं लग रही है, उसके लिए यू कैन गो विद दैट ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट, दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास हर चीज ऑप्शन अवेलेबल है, बट इट इज दैट कि बस लोग उन्हें यूज नहीं करना चाहते। So this particular, is part is like, I would request all the lovers on this planet to watch this part, right? And Jyoti, you have talked about, symbolic images. So what Right. are these? Can you just explain a few in short, like, what are these symbolic images? Okay. So symbolic images are basically कि जैसे ये टैरो कार्ड्स हैं, अब इनके ऊपर फुल इमेज भी बनी हुई है, स्मॉल इमेजेस भी बनी हुए हैं, एंड इसके अंदर हम देखें तो हर एक इमेज का, हर एक जो उस पे पिक्चर बनी हुई है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग। एज आई एम अ सेल्फ टॉट टैरो कार्ड रीडर, मैंने बहुत चीजें एक्सप्लोर करी है, तो मैंने ये चीज जानी है कि एक कार्ड का सिर्फ एक मीनिंग नहीं है। ओके, उस कार्ड में हमें सिंबोलॉजी देखनी पड़ती है कि उसमें आपको क्या क्या विजिबल हो रहा है, लाइक अ सर्कल, अ रेड रिबन, और दैट स्क्रिप्चर्स, अ पीपल एंड टू वॉन्ट्स इन हर हैंड। तो ऐसा हमें हर चीज देख के वो प्रिडिक्ट करना पड़ता है, प्लस कि और हर एक चीज का सेम मीनिंग नहीं होता। सो बेसिकली जैसे हम इसमें देखें, इसमें एक मैन है, दैट इज कि वो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन को डिपिक्ट कर रहे हैं। हेयर इज अ बुल, दैट इज कि वो टॉरस को डिपिक्ट कर रहे हैं, एंड हेयर इज द लॉयन, दैट इज कि वो लियो ज़ोडिएक साइन को डिपिक्ट कर रहे हैं। ऐसे बेसिक बेसिक चीजें हैं जो लाइक इमेज बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। इफ वी कैन सी अ रैबिट हेयर, तो रैबिट को देख के आपको क्या याद आता है, दैट टॉर्टोइज एंड द रैबिट स्टोरी। बिल्कुल। दैट इज रैबिट वाज द क्लेवर वन एंड द फास्टेस्ट वन, राइट। तो आपकी चीजें फास्टिंग टाइम में आ गई हैं, फास्टर वो मूव करेंगी आपकी। ओके। एंड काफी लोग जैसे डेथ के कार्ड को देख के बहुत ज्यादा स्केर्ड हो जाते हैं, दैट इज कि डेथ का कार्ड आ गया, लाइक अब क्या डेथ हो जाएगी। इट इज नॉट लाइक दैट। डेथ का कार्ड है, दैट इज, यू कैन सी अ पर्सन इज सरेंडिंग हियर, दैट इज कि आपने इस सिचुएशन में, जिस भी आप करंट सिचुएशन में डील कर रहे हो, आपने जितना एफर्ट डालना था आपने डाल दिया, अब इस सिचुएशन में कुछ बचा नहीं, तो ट्राई करो सरेंडर करने का उस सिचुएशन को। एंड अगर हम यहाँ पे छोटी सी और सिम्बोलॉजी देखें, दैट इज कि मून राइज हो रहा है, दैट इज कि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। थोड़ा सा आप डिटैच तो हुई अपनी सिचुएशन से, थोड़ा सा अब आप लेट गो करना स्टार्ट करिए, एक्सेप्टेंस लाना स्टार्ट करिए,
डेफिनेटली आपको न्यू बिगनिंग मिलेगी इन फ्यूचर। तो ऐसे काफी सिंबोलॉजी है इन टैरोज जो हम जान सकते हैं। जैसे हम लास्ट एक और कार्ड देख लेते हैं, दैट इज डेविल। अब हम इस कार्ड में ये देख सकते हैं कि एक डेविल है, वो एक क्यूब पे बैठा है एंड दो पर्सन है, राइट। अगर हम बहुत ज्यादा डीपली देखें इसमें, तो जो क्यूब है वो हाफ, दैट इज कि जो भी पर्सन है ये हाफ नॉलेज के साथ एक्शन। तो ऐसे Okay. छोटी मोटी चीजें हैं जो काफी डीप मीनिंग रखती हैं। अगर हम एक बार उनको समझ लें तो टैरो सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा। Interesting. And Jayati, do you believe that our future is fixed, or does it change with our choices? And how to use tarot cards as a manifestation tool? ओके, सो वी बिलीव के कुछ तो हमारी डेस्टिनी है, राइट, एंड कुछ होती है फ्री विल। लाइक कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हम चाह के भी चेंज तो नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं ताकि हम एक ब्यूटीफुल फ्यूचर देख सके या फिर उस जर्नी को एंजॉय कर सके, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूं, दैट इज के लाइक कोविड पैंडेमिक था। अब उसको तो कोई नहीं रोक सकता, बट वैक्सीनेटेड होके या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करके लोगों ने वर्कआउट किया उस चीज में। तो उसी तरीके से हम छोटी मोटी चीजों को चेंज करके अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल कर सकते हैं, एक्शन इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ताकि हम एक बेटर फ्यूचर देख सकें। बट जो फिक्स चीजें हैं उन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एंड एज यू टॉक्ड अबाउट कि हम टैरो कार्ड को एज द मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स के अंदर काफी इनमें कार्ड्स हैं जिनको अगर आप यूज करके लाइक एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या फिर एज अ विजुअलाइज करके आप अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें द लवर्स का कार्ड होगा, लवर्स हो गया, टू ऑफ कप्स हो गया, किसी की लाइफ में रिलेशनशिप को लेके कोई इशू चल रहा है, तो आप उस कार्ड को लेके विजुअलाइज कर सकते हो, अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। दैट विल हेल्प यू टू सी अ बेटर फ्यूचर। जैसे आप अपने विजन बोर्ड बनाते हैं मोस्टली लोग, तो वो फ्यूचर देखने के लिए बनाते हैं ना कि जो चीज हमें आगे चल के फ्यूचर में चाहिए। तो अगर आप उन कार्ड्स के साथ उन्हें मेडिटेट करते हैं या उन कार्ड्स के साथ आप उन्हें विजुलाइज करते हैं, तो आप उन चीजों को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी को मनी चाहिए या बिजनेस ग्रो करना है, तो एस ऑफ कप का कार्ड लगा के आप उससे विजुलाइज करना स्टार्ट करें। जैसे हमारे इसमें काफी रेमेडीज होती है, सिर्फ क्रिस्टल रेमेडी नहीं होती। लाइफ यंत्रा हो गया या विश ग्रिड हो गया। विश ग्रिड इज कि आपकी जो भी विश है आप उसे ग्रिड में लगाओ एंड उसके ऊपर आपको मेडिटेट करना है, इसे कैसे अचीव कर सकते हैं उसको विजुलाइज करना है। तो काफी सारी चीजें जिनसे आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। Great. And what are more techniques of manifestations? एक तो अभी आपने बताया है ना, even for those who are lazy and prefer a more relaxed approach. If I want to have a more relaxed approach, so what are the more, और ऐसा कोई techniques है क्या आपके पास? लोग मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट ये होता है ना कि अब पर्सन विल ही नहीं कर रहा कि उसे कुछ करना है। लेकिन एक सिंपल टेक्निक विच आई यूज टू बी एट दिस पॉइंट, दैट इज कि हम में से बहुत सारे लोग एट द टाइम ऑफ स्लीप अपने बारे में नेगेटिव सोच के सोते हैं या सेल्फ डाउट करके सोते हैं कि आई एम नॉट कैपेबल, या नहीं होगी वो चीज, या नहीं हो रही है चीज, या बहुत नेगेटिव होके सोते हैं। इट इज दैट कि आप जो सोच के सो रहे हो ना, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर कर रहा है और फ्यूचर भी आप वैसा ही प्लान कर रहे हो इनडायरेक्टली। सो एट सबसे बेस्ट एंड इजी टेक्निक इज व्हेन यू ले डाउन ऑन योर बेड, आपको जैसा फ्यूचर चाहिए, लाइक आपको जो चीज अपने फ्यूचर से चाहिए, जैसा फ्यूचर चाहिए, जो जो चीजें चाहिए, आप उन्हें इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है। वेदर इट इज योर होम, मनी, कार, मटेरियलिस्टिक चीजें या रिलेशनशिप, यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि वो चीजें ऑलरेडी आपके पास है। आप अपनी फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी से मैच करने का स्टार्ट तो करिए, एंड यू विल सी कि वो धीरे धीरे चीजें वो मैनिफेस्ट हो रही हैं एंड वो धीरे धीरे आपकी प्लेस पर आ रही है। क्योंकि मैंने स्पेशली पर्सनली बहुत बार यूज किया एंड मेरी बहुत सारी विशेष पूरी हुई हैं। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है फॉर द लेजी पीपल। That's true. Actually, when we sleep with negativity, definitely the life the next morning would be definitely negative. That's a very good point, Jayati. Thank you so much.
And do you also offer, tarot learning courses or workshops for those who want to dive deeper into this new tarot card reading? अगर किसी को सीखने के लिए मन है, किसी को जानने के लिए मन है, do you have any ways or workshops or classes or courses? Yes, definitely we offer a course. मैं workshops भी run करती हूँ for the people जिन्हें genuinely इसमें जाना है. Like genuinely अगर उन्हें चलो किसी और के लिए predict नहीं भी करना, किसी के लिए नहीं करना, खुद के लिए चाहिए कि हाँ मुझे हर टाइम नहीं समझ आता कि मैं नेक्स्ट एक्शन क्या लूँ. किसी को अपने लिए सीखना है, किसी को एज अ प्रोफेशन बनाने के लिए सीखना है. वी ऑफर द कोर्स एंड दैट वर्कशॉप्स जिससे हम लोगों को और भी अच्छे से गाइड कर. Oh, that's great. Then definitely many would be looking forward to attend your workshops or courses, maybe online, maybe offline. Definitely, और आजकल, it's a digital age. आप online भी workshops ले सकते हैं. So where can people book personal readings or learn more about your services? Like people can approach me on my social media, 24 Divine Intuition. They can DM me about that. They want to book a reading or they want to learn more about the courses or what we provide in the course. किसी भी चीज के लिए हमें DM कर सकते हैं on 24 Divine Intuition. उधर मैं 24/7 आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करूँ. Oh, that's great. So all the details would be definitely mentioned below, and on this show we will mention definitely. But आपने ये बोल दिया, I think many would be looking forward to attend your workshops or your classes if you can provide, knowledge about what tarot card reading is. Not only for business or to spread, but for personal benefit, as you said. That's really interesting, Jayati Sachdeva. You have really enlightened us with an art which a very few actually know about it. And we have heard that tarot card reading, we have heard in the foreign countries, tarot card reading is very, very popular. But India, we are gradually trying to, know what this art is. Thank you so much. Anything else you want to tell the viewers today before we sign off? Sure. So as you only said, in out of India, people know what tarot is. But in India, it is gradually taking a high. So मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी को अपने गाइडेंस के लिए इसे यूज करना है, so definitely it is a very good thing to explore things. To explore one thought. अगर आपके माइंड में कोई थॉट है, इवन आप ये भी देखोगे कि बहुत से टैरो कार्ड रीडर ऐसे भी होते हैं जो मेन गलती, मैं ये लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगी कि जो मेन मिस्टेक लोग करते हैं बीइंग गोइंग टू अ टैरो कार्ड रीडर, दैट इज कि वो अपनी हर सिचुएशन बता दो. आपने हर चीज ही बता दी वो टैरो कार्ड रीडर की मेरी लाइफ में ये चल रहा है और अब से लेके अब तक ये हुआ है. तो आपने उनके लिए छोड़ा क्या बताने के, राइट? अगर आप ही ने सब कुछ बता दिया तो वो तो आपको बता देगी कि आपकी लाइफ में ये हुआ एंड यू विल एग्री कि हाँ ये हुआ. तो आपको अगर टैरो टेस्ट करने हैं या फिर अगर आप किसी जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर के पास जाना चाहते हो तो आप पहले जाके आप सिर्फ उन्हें अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ शेयर करो. वो अपने कार्ड्स के थ्रू आपकी सिचुएशन खुद बताएंगे. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, कैसा रहेगा, आप बस अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शेयर करो एंड दे विल टेल अबाउट यू, क्योंकि ये आपके इमोशंस के बारे में ही बताते. Okay, that's great. Thank you for this honesty, Jayati. So, dear viewers, if you want to attend any online courses or workshop, Jayati is available for us. All the details would be shared on our screen. Thank you so much, Jayati Sachdev, for joining us on the Global Eye. We will meet again with another interesting personality on a one-on-one interactive show. And Jayati, all the best for all your future endeavors. Thank you so much. Have a great evening. Thank you so much, everyone. We will meet again with another personality, with another art and new insights about the arts that we are going to explore more and more on this earth and only on the Global Eye. Thank you so much.